रियली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड, कनिष्ठ सहायक 2026 में जो एग्जाम 10 मई को होना है उसके लिए हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। हिंदी के पीवाईक्यू चल रहे हैं हमारे। हिंदी के अंतर्गत हमने भाषा और भाषा उसकी बोलियां वाला हमारे पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। वर्णमाला के चल रहे हैं। वर्णमाला के अंतर्गत आज हमारी वर्णमाला भी कंप्लीट हो जाएगी। वर्णमाला के अंतर्गत जितने पीवाईक्यू आए हैं और उसके बाद हम अगला वाले चैप्टर में चले जाएंगे। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को सारी पीवाईक्यू करा रहा हूँ। जितने भी पीवाईक्यू हैं मैं सारे करा दूंगा आप लोगों को, और उसके साथ ही जो थ्योरी वाला सेगमेंट होगा जहां पर अटक रहे होंगे वहां पर भी उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। और इससे जो पीवाईक्यू है जिसमें समझ में नहीं आ रहा होगा उसको भी थ्योरी वाली सेक्शन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। और जहां पर क्वेश्चन है वहां पर तो मैं आपको अच्छे से समझा ही दूंगा, ठीक है। ये नीचे से इनके एक्सप्लेन भी दिए हैं बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसके जो इसने एक्सप्लेन दिया है इसमें कहीं कहीं पर गलत भी है, मैं इसके इस एक्सप्लेन से भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा जहाँ पर ट्रिक वगैरह जो भी होगी। देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। देखिए स्पर्श संघर्षी का मतलब ये है ना, देखिए हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं मैंने बताया था आप लोगों को 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए एक चीज ना, मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, पहले भी बोला था कि आप लोग मुझे जरूर बताइएगा वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आवाज कैसी है, ठीक है। तो मैंने आज सिस्टम से चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, तो बताना कि कोई अपडेट है या कुछ फायदा हो रहा है या कुछ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 5×5 = 25, 5 × 5 करके ये कितने हमारे 25 होते हैं, ठीक है। अब ये होते कौन है, देखिए इसमें 5 वर्ग, 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग क च ट त प करके, ठीक है। 5 वर्ग हुए क च ट त प, और यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ। और इसी प्रकार ये प्रत्येक वर्ण में 5-5 होते हैं। 5-5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं। 5 ये हो गए, और 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ये होते हैं। तो 5×5 = 25, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5 1 2 3 4 5 करके ऐसे। जैसे हमने सपोज यहाँ पर क वर्ग लिया, इनको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। तो यहाँ पर क ख ग घ अंग करके यहाँ तक होंगे, ठीक है। अगला वर्ग हमारा आएगा चौ, जैसे क छ ट त प बोला था मैंने, ऐसे यहाँ पर चौ आएगा, चौ छ ज ज ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि स्पर्श संघर्षी, इसमें दो चीजें पूछी हैं, स्पर्श और संघर्षी। स्पर्श व्यंजन तो ये होगी, इसका मतलब इन 25 में से कोई ना कोई है, ठीक है। अब संघर्षी क्या होता है, जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। संघर्ष करती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी कौन सा हो गया इनमें से, तो चौवर्ग होता है, ठीक है। चौवर्ग अगर आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आप उच्चारण करेंगे तो च छ ज झ करके आपके क्या आपकी जीभ जो है आपके घर्षण कर रही होगी, ठीक है। आप लोग अगर एक बार करेंगे, अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे, आप बोलेंगे तो ऐसे जीभ घर्षण कर रही होगी, ठीक है। आपके तालू को टच कर रही होगी, और ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन को, देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, योर अलाउ, वो मैंने बताया आपको, ठीक है। ये देखिए पीवाईक्यू करने का फायदा ये होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। देखिए पीवाईक्यू करने से फायदा क्या होता है ना, इनसे हमें पता चलता है कि सिलेबस के किस एरिया से पूछ रहा है, किस एरिया से पूछ रहा है, और कितना डीप पूछ रहा है, और वो किस थीम से पूछ रहा है। या तो पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, और रिपीट नहीं होते, कहीं ना कहीं वो थीम रिपीट हो रही होती है, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है, ठीक। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है, ये गुजरात में माना जाता है, ठीक है। गुजरात के हमारे जयभट्ट थर्ड करके हुआ करते थे, इनके टाइम में ये माना जाता है। लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है, चित्र सूत्र प्रतीक भाव लिपि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोग थ्योरी वाले में सेगमेंट में जाना, बहुत डिटेल से मैंने वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। 79 क्वेश्चन हमारा, फिर उसके बाद इधर देख लेते हैं हमारे 79 के बाद 80 क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, देखिए वो चीज फिर से रिपीट होगी। देखिए अभी हमने देखा था 78 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये गुजरात वाला वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था पहले। इसके बाद एक क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है, गुजरात के राजा जयभट्ट थर्ड करके हैं, जयभट्ट थर्ड, ठीक है। जयभट्ट थर्ड के शिलालेख में मिलता है, ठीक। ऑप्शन बी हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में श वर्ण का क्रम किसके बाद आता है। देखिए मैंने कल बताया था आप लोगों को ना, ये देखिए ये जो संयुक्त व्यंजन हमारे सौ त्रो ग्यों स्रव करके है ना, छौ त्रो ग्यों स्रव, तो ये
इनको पता करने के लिए क्या करते हैं ना, जैसे ये श है, ये किससे मिलकर बना है, ये मिला है, बना है आधा क प्लस 100 से मिलकर, आधा क प्लस 100 से मिलकर। तो अब क्या होगा, ये इस आधे क से मिलकर बना है। अगर आधा क दिया है तो ठीक है, नहीं तो हमारा आधा पूरा क मान लेंगे इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने कल भी देखा था त्रो वाला। देखिए कहीं कहीं थीम आ रही है ना संयुक्त व्यंजन में, क्यों पूछ रहा है कि ये किसके बाद बनता है। अगर देखिए ये त्रो का पूछा था हमने कल, तो त्रो वाले में हमने क्या देखा था, आधा तो प्लस रो, इससे मिलकर बना था। ये त्रो का पूछता तो अगर त्रो किसके बाद आएगा तो ये आधा तो हो जाता, ये हमने कल देखा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों का सही क्रम बताइए। वही कचट तप वाला पूछा है इसने, क च ट त, तो भी आना चाहिए था यहाँ पे क, लेकिन उसने एक एक छोड़ा है शब्द में, क ट, ये नहीं होगा, ये डी वाला इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में हिंदी की महाप्राण ध्वनि क्या है। देखिए हिंदी में महाप्राण ध्वनि क्या है हमारी, 2 4, 2 4 करके हमारी हिंदी में महाप्राण होती है, और 1 3 5 क्या होते हैं हमारे अलुप्राण होते हैं। 1 3 5 अलुप्राण, और महाप्राण क्या होते हैं 2 4। तो हमारे क्या हो गए 2 4, ख और घ। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारे 33 के बाद, 83 के बाद हमारा 84 क्वेश्चन इधर। देखिए उच्छिप्त व्यंजन क्या है, उच्छिप्त व्यंजन ये ड़ और ढ इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण है। अभी मैंने बताया था ना, अल्प प्राण क्या होते हैं हमारे 1 3 और 5, 1 3 5 होते हैं। तो ये क्या हो गए 1 3 5, प्रथम तृतीय और पंचम, ये 1 3 5 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह, अयोगवाह बोलते हैं अंग और अह को, अंग अह इनको अयोगवाह बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। देखिए ये ना थोड़ा वो हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं 47। अब ये होते कैसे है ना, देखिए इसमें 33 तो हमारे क्या है मूल, हमने जब वर्ण पढ़े थे तो उनमें स्वर व्यंजन पढ़े थे, ये हमारे क्या हो गए व्यंजन। और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये इसने उन दोनों को मिला के पूछ लिया है। देखिए 13 ये इधर स्वर होते हैं, और इनमें एक पहले ना एक ऐसा जैसा आता था, ये रिपीट करने के लिए आता था, मैंने इसको जैसे राम लिखा तो लम्मा खींचने के लिए पुरुष स्वर टाइप होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अवग्रह करके बोलते हैं, इसका नाम अवग्रह। ठीक है, पुरुष स्वर होता है अवग्रह। ठीक, ये बोला जाता है इसको। ये ऐसे जैसे ना हम सपोज राम लिखें, तो राम को लम्बा खींचने के लिए राम करके ऐसे लिखा जाता है इसको, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, इतना ध्यान रखना ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 87 के बाद 88, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में अघोष व्यंजन कितने। देखिए अघोष क्या होते हैं हमारे, घोषत्व का आधार मैंने बताया था, अघोष और सघोष होते हैं। तो अघोष क्या होगा हमारा 1 और 2, 1 2 यहाँ पर ले देता हूँ मैं, 1 2 अघोष होता है, और सघोष या घोष क्या होता है 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 5 ये हमारे घोष या सघोष बोलते हैं इनको, घोष या सघोष। ये अघोष हो गए 1 2। अब इसमें देख लीजिए 1 2 कौन सा है, तो 1 2 चौछो, तो इसका चौ हो जाएगा। ठीक, 1 पहले में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 का, हिंदी में संयुक्त स्वर है। देखिए हिंदी में संयुक्त स्वर पूछा है, संयुक्त स्वर हमारा हो जाएगा औ, मैंने कल भी बताया। देखिए इनमें संयुक्त स्वर में क्या होता है ना, देखिए स्वर की बात करें तो अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है ए, और अगर अ प्लस ई, ठीक है। अब इस अ को ही, इसी को मैं क्या करूं इस ए के साथ जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। ठीक है, बड़ी मात्रा आ जाएगी इसमें। और देखिए अब अ प्लस उ लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा ओ। ठीक है, ये ओ बन जाता। अब इस ओ को इस अ के साथ जोड़ देता हूं, अ प्लस ओ, तो ये क्या बन जाता है औ, ये औ बन जाता है। ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। तो ये दो के मिलने से बन रहा है ना,
अ और ओ के मिलने से, तो ये औ बन रहा है, औ। ठीक है, ये औ बन रहा है, इतना ध्यान रखना। ठीक, ये वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, देखिए इसने यहाँ पर दिया भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौवर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो हमने क्या बोला था, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंती उष्ट करके बोला था। कंठ के वक्त क्या आता है, तालव्य, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर म है हमारा, कचट तप करके, ऐसे हमारे जो लास्ट लास्ट आते हैं पांचवें। देखिए जब हमने वर्णमाला में देखे थे, वर्णमाला में मैंने आपको देखिए यहाँ पे बताया था, ये जो पांचवें आते हैं ना यहाँ पे, ऐसे ये पांचवें 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 करके, जैसे क वर्ग का होता, क ख ग घ अंगो आएगा यहाँ पर, फिर च छ ज झ यो आएगा यहाँ पर, ट ठ ड ढ णो आएगा यहाँ पर, ट ठ ड ढ अणो ये वाला होता है जो, ठीक है, गणित वाला, ट ठ ड ढ अणो, प प ब ब मो, ऐसे कर जो लास्ट वाले जो पंचमाक्षर होते हैं ना, इस प्रकार से पचट तप वर्ग के जो लास्ट वाले पांचों होते हैं उनको ही पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे क का क ख ग घ ङ, फिर चौ का च छ ज झ यो, टौ का ट ठ ड ढ णो, फिर तौ का त थ द ध नो, प का प फ ब भ मो। ठीक है, यहाँ पर नो और मो, ये सब पंचमाक्षर हो गए। ठीक है, ये पांच होते हैं, इनको ही पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अघोष हो गया हमारा। अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण संयुक्त, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये क्या होगा इसका विसर्ग के रूप में। देखिए अयोगवाह क्या होते हैं ना, अंग और अह को बोलते हैं अयोगवाह, अंग और अह, ये दो अयोगवाह होते हैं, तो इनको दो अयोगवाह को अंग और अह कहा जाता है। तो ये विसर्ग, इसको ये अनुस्वार बोलते हैं, इसको ये अनुस्वार, और ये विसर्ग है, इसको विसर्ग बोलते हैं। देखिए ये जो दो डॉट होंगे पीछे से, तो इनको क्या बोल देते हैं, विसर्ग। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन, इसने सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी एंड सी दोनों होंगे। ठीक, तो हमारी स्टार्ट यहीं से आज हमने किया था, और हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे ये वर्णमाला भी कंप्लीट हो जाती है। आप लोग बताइएगा आज अपडेट में कुछ आपको क्लियर दिखा, या फिर कल वाला ही सही था, तो बताइएगा मुझे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।